चलिए तो आज हम क्लास 10th का वृत्त चैप्टर सर्किल अध्याय 10 में है। आज हम इसके बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास पे आते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास कहने का मतलब कि इसमें कुछ ऐसा चीज़ बताएंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम है। अगर आप ध्यान दीजिएगा मुश्किल से 10 मिनट तो ये सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। आते हैं सबसे पहले वृत्त पर। आप जो ये आकृति देख रहे हैं यह आकृति वृत्त लग रही है। देखिए परिभाषा बहुत ही आसान परिभाषा है। सबसे पहले हम दूगो बिंदु लिए, ध्यान दीजिएगा, ये दूगो बिंदु लिए और इस दोनों के बीच का दूरी हर जगह समान होना चाहिए, हर जगह बराबर होना चाहिए। आप क्या कीजिए, एक बिंदु को स्थिर रखिए और दूसरा बिंदु को आप गोलाकार घुमाइए। हालांकि गोला नहीं बना लेकिन आप समझ जाइएगा ये आकृति इस तरह का है। तो ये जो आप आकृति बनाइएगा ना यह वृत्त लगेगी नजर में। कहने का मतलब कि यह जो वृत्त का परिभाषा देखिए कितना आसान परिभाषा है कि आपने इसमें एक बिंदु को स्थिर रखा और दूसरा बिंदु को चारों ओर गोलाकार घुमाया। ध्यान रखिएगा ये जो दूरी आप देख रहे हो यह हर जगह बराबर होना चाहिए। इसमें बराबर आपको इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यह वृत्त कुछ टेढ़ा हो गया। सीधा बनाइएगा तो इसका हर एक जगह दूरी सेम मिलेगा। अब आप ध्यान दीजिए यह वृत्त चैप्टर हमको पढ़ना किसमें है, तो वृत्त चैप्टर जो हमको पढ़ना पड़ता है यह या तो ज्यामिति में अन्यथा क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं। तो आप इसका परिभाषा किस प्रकार दीजिएगा कि वृत्त वह ज्यामितीय या क्षेत्रमितीय आकृति है जिसका निर्माण दो बिंदु से हुआ। देख रहे हैं, जिसमें एक बिंदु को स्थिर रखते हैं और दूसरा बिंदु को एक निश्चित दूरी पर गोलाकार घुमाते हैं। यही आकृति क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। वृत्त से आगे आते हैं, वृत्त खत्म हो गया। आप वृत्त जो बनाए हैं इसमें आपने क्या देखा कि एक बिंदु को हमने स्थिर रखा, मतलब इस बिंदु को हम कहीं पर नहीं घुमा रहे, और यह जो दूसरा बिंदु है हम इस बिंदु को घुमा रहे हैं, तब आकृति बना है वृत्त। तो वृत्त के निर्माण में जिस बिंदु को आप स्थिर रखते हैं उसी को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। आप इसका परिभाषा और दे सकते हो। पहला परिभाषा आपने ये देखा कि वृत्त का जो केंद्र हुआ, तो वृत्त के निर्माण में जिस बिंदु को स्थिर रखा जाता है उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। या अगला परिभाषा आप देखिए, यह जो आप केंद्र देख रहे हो ना यह वृत्त के ठीक बीच में आएगा, ठीक बीच में आएगा। आप बीच को, आपको मालूम होगी बीच को हम लोग मध्य भी बोलते हैं। तो कह सकते हो केंद्र वृत्त का मध्य बिंदु होता है, या केंद्र वैसा बिंदु जो वृत्त के मध्य में स्थित रहता है, वही क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। केंद्र को प्रायः सी से और नहीं तो ओ से, किसी भी चीज से आप सी से भी दर्शा सकते हो, ओ से भी दर्शा सकते हो। तो आप वृत्त के केंद्र को सी से या ओ से दर्शा सकते हो। इसके बाद आप देखिए कि वृत्त में अगर हम यहाँ पर ये बिंदु दे देंगे तो यह बिंदु केंद्र नहीं कहलाएगा। इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि यह केंद्र हमेशा बीच में होना चाहिए। अगर बीच के कहीं भी आस पड़ोस में आप रखते हो तो उसको हम वृत्त का केंद्र नहीं कह सकते। मतलब आपने क्या देखा कि वृत्त में केवल और केवल एक ही केंद्र हो सकती है, एक से ज्यादा केंद्र नहीं हो सकते। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, याद कीजिए रेखाएं एवं कोण में हम पढ़ाए थे कि वृत्त का किसी भी चीज का बिंदु हो या केंद्र हो उस पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। आप समझ सकते हो कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनती है। अगला बात आपको मालूम होगी एक समकोण में 90 डिग्री होती है, इस प्रकार चार समकोण में कितना डिग्री हो जाएगी, 360 डिग्री। तो आप यह भी कह सकते हो कि सर वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है या चार समकोण बनती है। यह रहा वृत्त का केंद्र का। एक बार फिर से आप देख लीजिए वृत्त के केंद्र पर कि हमने आपको वृत्त के केंद्र में सबसे पहला पॉइंट ये बताया कि वृत्त का जो केंद्र होता है वह वृत्त के निर्माण में जिस बिंदु को स्थिर रखते हैं उसी को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको मैंने ये बताया कि वृत्त का जो केंद्र होता है वह वृत्त का मध्य बिंदु होता है। तीसरा पॉइंट आपको हमने ये सिखाया कि वृत्त का जो केंद्र होता है इस पर 360 डिग्री का कोण बनता है। चौथा बात आपको हमने ये सिखाया
कि वृत्त के केंद्र पर 4 समकोण बनती है। पांचवा बात आपको हमने सिखाया कि वृत्त के केंद्र को प्रायः सी से या ओ से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो आप परिधि के बारे में भी आसानी से समझ सकते हो। आप क्या देखें, हम जो वृत्त बनाए हैं ना, जिसमें स्थिर रखे थे, जिस बिंदु को स्थिर रखे थे, उसे हमने केंद्र कहा था। अब आप क्या कर रहे हैं कि दूसरा जो बिंदु है, आप इसको गोलाकार निश्चित दूरी पर घुमाए। ये जो आप दूसरा बिंदु को जो घुमाए हैं, इसी को हम वृत्त का परिधि कहते हैं। कहने का मतलब कि वृत्त का जो परिधि होता है, वह वृत्त के निर्माण में वैसा बिंदु जिस बिंदु को हम गोलाकार घुमाते हैं। यह जो गोलाकार घुमाए हैं ना, इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, वृत्त की परिधि को हम परिमिति भी कहो, परिसीमा भी कहो, कुल दूरी भी कहो, ये सब एक ही आदमी का नाम है, जिसको आप लोग वृत्त का परिधि बोलते हैं। वृत्त का परिधि को हम लोग सी से दर्शाते हैं, कैपिटल सी से वृत्त के परिधि को दर्शाते हैं। आपको फॉर्मूला मालूम होगी कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होती है। जहां पर आपको पढ़ाएंगे पाई का मान 22/7 भी ले सकते हो, 3.14 भी ले सकते हो, क्योंकि पाई यहाँ पर नियतांक होती है। जैसा सवाल कहेगा आपको मान वैसा ही लेना पड़ता है, लेकिन जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7 लेना। अब आप ध्यान दीजिए, आर हम आगे पढ़ाएंगे। आर का मतलब त्रिज्या होती है, तो खैर आर का चर्चा आगे करेगी। तीसरी बात, आप वृत्त के परिधि के बारे में जानो कि वृत्त की जो परिधि होती है वह एक तरह से दूरी होती है। बहुत बच्चा यह समझता है कि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों सेम। बोलने में अगर पूछा जाए कि परिधि और क्षेत्रफल में अंतर क्या है, तो बहुत बच्चा जवाब नहीं दे पाता है। परिधि कहने का मतलब यह जो आपको लाइन दिख रहा है, यही परिधि होता है। और जो ही हम क्षेत्रफल का चर्चा करेंगे, तो यह जो वृत्त दिख रहा होगा, यह कितना क्षेत्र में घिरा हुआ, ये जितना भी क्षेत्र होगा, इस सभी क्षेत्र को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। इसका त्रिज्या भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। आपने क्या देखा कि सबसे पहले जब हमने एक वृत्त बनाया और यह वृत्त का केंद्र कहलाता है, आप क्या देख रहे हो, हम इसको परिधि बोलते हैं, इसको हम परिधि बोलते हैं। और यह वृत्त का केंद्र, यह जो वृत्त का केंद्र है और यह जो परिधि, इसके बीच दूरी यही ना है, यही जो दूरी है, इसी दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। मतलब त्रिज्या का जो परिभाषा होगा वह ध्यान दीजिए कि वृत्त के केंद्र से लेके परिधि तक का जो दूरी है, वही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। या कह सकते हो स्टैंडर्ड परिभाषा, वृत्त का वह भाग जो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी हो, वही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। छोटा सा ध्यान दीजिएगा, तो वृत्त की त्रिज्या देखिए, इसको भी वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे, क्योंकि यह भी केंद्र से परिधि तक का दूरी हो गया। इसको भी, मतलब आप जितना भी लाइनिंग देख रहे हो, यह सबको हम लोग वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। आपने क्या देखा कि वृत्त में एक त्रिज्या पॉसिबल नहीं है। वृत्त में देखिए गौर से, आप जितना केंद्र से लेकर परिधि तक आप जितना लाइनिंग खींच सकते हो, वह सब लाइनिंग आपका त्रिज्या कहलाएगी। लेकिन हाँ, अब कहोगे सर हम ऐसे ऐसे लाइनिंग खींचेंगे, क्या इसको भी त्रिज्या बोलेंगे? तो ऐसी बातें नहीं, हम इसको त्रिज्या नहीं बोलेंगे। त्रिज्या हमेशा सीधी रेखा होती है। तो आपने देखा कि सबसे पहला परिभाषा में कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वह केंद्र से लेकर परिधि तक का लंबवत दूरी जो होगी, वही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। दूसरी बात आपने समझा कि वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर कहो या स्मॉल आर कहो, किसी से भी आप दर्शा सकते हो। आर से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश नाम होता है रेडियस। अगली बातें आप देख रहे हैं। तीसरी बात कि वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, मतलब वृत्त में जो त्रिज्या होगा वह ढेर सारा होगा। चौथा बातें आपने देखा कि वृत्त में जितना भी त्रिज्या हो, एक बात और, अगर यह होगी 5 सेंटीमीटर, कहने का मतलब इसकी लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर होगी, तो आपको जितना भी आकृति दिख रहा है ये त्रिज्या, सब एक वृत्त का सब त्रिज्या बराबर है। जितना भी त्रिज्या आप देख रहे हो, सबकी त्रिज्या जो लंबाई होगी वह सब बराबर होगी। अगर यह होगा 5, तो जितना भी दिख रहा होगा सब 5 ही होगा। मतलब वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होगी, लेकिन सब लंबाई में समान होगी। याद रखिएगा, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या। अगर इसके अलावा कोई और वृत्त खींचे, अगर इस दोनों का त्रिज्या बराबर है, तब हालांकि सब का त्रिज्या दोनों बराबर हो जाए। लेकिन अगर इसका त्रिज्या 5 है, इसका 6 है, तो ये जो 6 वाला होगा, ये 6 वाला पूरा वृत्त का त्रिज्या इसका बराबर होगा।
और यह जो 5 वाला होगा यह इसका बराबर होगा। मतलब एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं जो लंबाई में समान होती हैं। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, ये तो त्रिज्या हो गया। हम आगे जब आपको हम व्यास बताएंगे तो व्यास में हम आपको बताएंगे, एक ट्रिक देंगे जिस ट्रिक में नाम आता है रवि ओम रोशन दीवाना। यह हमने अपने नाम पे ट्रिक लिया है जिसमें हम आपको बताएंगे त्रिज्या और व्यास में संबंध। सिर्फ मेरे नाम से आप अगर जानिएगा रविओम रोशन दीवाना, तो आप रविओम रोशन दीवाना के माध्यम से आप त्रिज्या और व्यास के बीच संबंध जान सकते हो। फिलहाल हम अभी इसको क्लोज लेते हैं और इसकी चर्चा हम आगे व्यास में करेंगे। कहीं भी रटने की मेरे अंदाज से कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सब कुछ को आप पहचान सकते हो। जीवा को आप देखिए, हमने यह वृत्त बनाया, यह वृत्त का केंद्र हुआ। चलिए यह परिधि होगा, यह परिधि का मान लिए बिंदु ले लिए, यह भी परिधि होगा, इसका ये बिंदु ले लीजिए। आप इस परिधि बिंदु को देख रहे हैं और इस दोनों को मिला दीजिए। देख रहे हैं, ये जो रेखा आपको दिख रही होगी, रेखा का अगर नाम दे दे तो ए और बी, कुछ भी आप मान सकते हो। यह जो ए बी आपको रेखा दिख रहा, ए बी कहने से ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम ए बी सीधी रेखा का चर्चा कर रहे हैं। यह जो ए बी रेखा दिख रहा, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। परिभाषा देखिए, किसी वृत्त के परिधि के कोई दो बिंदु ले लीजिए, कोनो दो बिंदु, जरूरी नहीं कि आप यही ले सकते हो, आपका इच्छा आप यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी आप ले सकते हो। ठीक, ये जो दो बिंदु को दिख रहा है और ये दोनों बिंदु को जो सीधी रेखा मिलाएगी, यही रेखा जीवा कहलाती है। मतलब वृत्त का परिधि का दो जो बिंदु होगा, उस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। आप गौर से देखिए तो यह भी वृत्त का जीवा होगा। क्यों? दो परिधि बिंदु को मिला रहा, यह भी पर जीवा होगा, यह भी जीवा होगा। मतलब अभी आप जितना भी लाइनिंग देख रहे हो, जो दोनों परिधि बिंदु को छू रहा, इस सबको हम लोग जीवा बोलते हैं। अब आपने क्या देखा कि एक वृत्त में, सबसे पहला परिभाषा आपने देख लिया। दूसरा आपने क्या देखा कि एक वृत्त में जीवा आप काउंटिंग नहीं कर सकते कितना जीवा हो सकती है। एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं। जैसे त्रिज्या अनंत है ना, तो जीवा भी देखिए काउंटिंग करके, मानिए कि आप यहाँ पे गिन सकते हैं, लेकिन गिनने के अगर में आप इसमें जितना आप लाइनिंग खींच सकते हो सब जीवा ही होगा। तो एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती है। दूसरा बात आपने सीखा कि एक वृत्त में जीवाएं की संख्या अनंत होती है। तीसरा बात आप क्या देख रहे हैं, त्रिज्या याद है, त्रिज्या आपका बराबर होता था, लेकिन जीवा आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ से केंद्र के पास जाइए, केंद्र यही हुआ, अगर आप जो जो जीवा को केंद्र से लेके बढ़िएगा तो आप क्या देख रहे हैं, जीवा का जो लंबाई है बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर केंद्र से दूर जाएंगे, केंद्र से दूर जाएंगे तो आप देखिए जीवा का लंबाई घटता जा रहा है, और आप अगर केंद्र के पास जाइएगा तो आप देखिएगा जीवा बढ़ता जा रहा है। मतलब जीवा बढ़ने का मतलब कि जीवा का लंबाई बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि जीवा आगे से बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब कि एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती है। तीसरी बात आपने क्या देखा कि ज्यों ज्यों केंद्र के पास हम जाएंगे त्यों त्यों इसकी लंबाई क्रमशः बढ़ती जाती है, और केंद्र से अगर आप दूर जाइएगा तो इसकी जो लंबाई होगी यह क्रमशः घटती जाती है। किसकी? जीवा का। जीवा और त्रिज्या भूलिएगा नहीं, जीवा दो परिधि का मिलाने वाली रेखा हुआ, और त्रिज्या जो होगा वह केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी होगा। तो हालांकि त्रिज्या भी अनंत होती थी और जीवा भी अनंत होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, त्रिज्या सबका बराबर था लेकिन जीवा सबका बराबर नहीं है। केंद्र के पास